With 40 Lok Sabha seats, Bihar is one of the most important states in the Hindi heartland. And talking about Bihar, the battle is very interesting with regional parties and national parties, everybody in the fray. Right now, we are being joined by Mr. Samrat Chaudhary, Deputy Chief Minister for Bihar and also a firebrand BJP leader. नमस्ते सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल बीजेपी को लेकर के और एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट, कितने सकारात्मक हैं आप लोग बिहार में? देखिए, बिहार की जो स्थिति है, 15 साल लालू प्रसाद जी या उनके परिवार ने सत्ता चलाने का काम किया और नीतीश कुमार जी भी सत्ता चला रहे हैं। बिहार के लोगों को उम्मीद मोदी और नीतीश से ही है। बिहार के विकास सी बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। और बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को पर्याप्त समय दिया, 7.5 साल तक उनको दिया, उनकी पत्नी को दिया, बेटे भी 2 बार सत्ता में आए। बिहार की जनता ये समझती है कि जैसे ही लालू परिवार सत्ता में आएगा अराजकता हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं या नीतीश कुमार जी को चाहने वाले लोग। तो आपको लगता है मोदी नीतीश फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्लस पॉइंट है? एकदम सबसे प्लस पॉइंट। और जो डेवलपमेंट किया, जो विकास के कार्य किए, लोगों को कमिटमेंट पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया, इसलिए जनता मोदी जी और नीतीश जी को वोट करना चाहती है। आपने डेवलपमेंट की बात कही तो इससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं। महंगाई दर के बारे में बात करते हैं। बिहार का महंगाई दर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज्यादा ही रहता है। मैं अप्रैल तक के सरकारी आंकड़ों की बात कर लूं तो अगर नेशनल लेवल पे रेट 4.83 है तो बिहार में 5.29। कोई बदलाव, सुधार दिखता नहीं है इसमें साल दर साल। आप समझ लीजिए, क्योंकि लालू जी ने पूरा डंप कर दिया था, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद राजा हो गए थे। लेकिन आप ये भी समझिए कि बिहार का जीडीपी 10 पॉइंट से अधिक है, मतलब देश के नेशनल एवरेज से हम बहुत आगे हैं। तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी तो डेवलपमेंट मेरा पूरा ही नहीं हुआ है। तो हम लगातार बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। देखिए, अपने समय की बात करी जो कि विपक्ष को मिला है। समय की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो कि आपके एलाय हैं और आप बता रहे हैं कि वो आप लोगों के लिए एक यूएसपी हैं, उन्हें भी कम नहीं मिला है पिछले इतने सालों से। मेरे ख्याल से 2005 के बाद से बीच के कुछ चंद महीने हटा दे तो वही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो विकास के ही सवाल को वापस आगे बढ़ाते हुए बेरोजगारी की मैं बात कर लूं, बेरोजगारी दर भी अगर हम सीएमआई के पिछले साल तक के भी आंकड़े देखें तो अगर नेशनल एवरेज 7% के आसपास है तो बिहार का एवरेज जो है वो 17% है रेट जो है। एकदम ठीक। तो पिछले कई सालों में नीतीश कुमार के जवाब काम एकदम वही मैं बता रहा हूं कि लालू जी 1990 से 2005 तक सरकार में रहे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया, सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार जी जब आए 2005 में तो 2005 से 2020 तक उन्होंने 7.5 लाख लोगों को दी। और 2020 में हमारा कमिटमेंट है 2025 के जाने के पहले, चुनाव के पहले हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 94 लाख परिवार को सीधे उद्योग लगाने के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि हम देने जा रहे हैं। और अभी तक लगभग लाखों बच्चों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख हम सब्सिडी दे रहे हैं और 5 लाख ही उनको मात्र 3 से 4% के इंटरेस्ट पर उपलब्ध। बिजनेस खड़ा करना, क्योंकि आप ठीक कह रही हैं, जिस तरह के अराजकता लालू जी ने फैला दिया था, कोई बिजनेसमैन बिहार नहीं आना चाहता था, कोई बिहार में काम करना नहीं चाहता था। अभी हम लोगों ने 14 जो हमारे यहाँ गन्ना आधारित उद्योग थे, जो चीनी मिल्स थे, उसमें हम लोगों ने 9 में इथेनॉल प्लांट शुरू कर दिया, 5 में प्रोसेस चल रहे हैं। करेक्ट, लेकिन फिर भी 17% बेरोजगारी दर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप 2005 के बाद 20 साल होने आए हैं? नहीं, ठीक आप कह रही हैं, क्योंकि नींव यदि खराब हो जाए तो विकास रुक जाते हैं। और आज भी डर लोगों को पैदा होता है कि लालू यादव कहीं आ नहीं जाए, इसलिए बिहार में डर के चलते ये स्थिति उत्पन्न होती है। आपने कहा कि उन्हें बहुत समय मिल गया। देखिए, समय तो नीतीश कुमार जी के जो कि आपके अलाय हैं उन्हें भी कम नहीं मिला है। तो आप कह रहे हैं कि नींव बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो फिर आप लोगों को और कितने साल चाहिए होंगे चीजें ठीक? नहीं, एकदम अगले 5 वर्षों में आपको बिहार वन ऑफ द बेस्ट स्टेट देश का होगा। रोजगार की बात थी, अग्निवीर को लेकर के बिहार के युवाओं में बहुत रोष है, अब भी है। 2022 में बिहार में अलग अलग जगह बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे। ठगा
सा महसूस कर रहे हैं युवा अपने आप को अग्निवीर के चलते, जो कि हम देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, मेरा मिलना हुआ है कई सारे नहीं, युवाओं अब से। तो उसमें राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि इस पर यदि पुनर्विचार की जरूरत होगी तो होगा, इसमें कौन बड़ा बात। तो आप अश्योर कर रहे हैं देश नहीं, के युवाओं एकदम को, देश के बिहार रक्षा युवाओं को? मंत्री ने कहा तो इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि युवाओं को ऐसा लगेगा तो जरूर विचार किया जाएगा। तो बिहार के युवाओं के लिए आपका क्यों नहीं, संदेश एकदम ये होना चाहिए। हम लोग तो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके ही वोट मांगने जाएंगे, एकदम एश्योर रहिए। ठीक है। बिहार के विकास के लिए बिहार की सरकार पूरी ताकत लगाएगी। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही, जो कि सही है, बिहार में लगभग ना के बराबर है इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप बाकी राज्यों से कंपेयर करें। आपने इथेनॉल फैक्ट्रीज की बात करी, वहां पे एक बड़ा मुद्दा ये है, जो कि आप आरा के पास जो फैक्ट्री है उसकी बात कर लें या बाकी जगह, तमाम जगहों पे बिहार के लोगों की जगह बाहर के लोगों को ज्यादा काम मिलता है। देखिए, यही फैक्टर आप महाराष्ट्र और बाकी जगहों पे जाएंगे, ये भी यही नहीं, ऐसा नहीं है। है। लोकल लोगों को, क्योंकि स्थानीय लोगों को काम मिलना। देखिए, स्किल्ड लोग जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, और स्वाभाविक है जो 3rd ग्रेड में, 4th ग्रेड में, 2nd क्लास में सभी बिहार के लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे आरा में वोटिंग होने वाली है 1 तारीख को, और आरा की नहीं, इथेनॉल, आरा में दूसरा इशू है। आरा में लोगों ने कहा कि एनटीपीसी परीक्षा होता है, देश में परीक्षा होता है, तो परीक्षा में जो पास करेगा वो आएगा। करेक्ट, लेकिन उनका एथेनॉल मिल को लेकर भी ये कहना है कि एकदम लोकल लोगों को काम नहीं मिलता। इथेनॉल में 100% जो बिहार, जहां अनस्किल्ड की बात है, मजदूर की बात है, 100% बिहार के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक और जो लोग, और ये सब जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले कई दिनों से बिहार में घूमने का और लोगों से बात करने का, उसके बाद है, मैं एक गांव में थी, वहां पे एक 12 साल की बच्ची ने मुझे बताया कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि माँ पापा ने भेजा नहीं। उनके पिताजी से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा इस पंचायत में स्कूल इतना ही है, दूसरे पंचायत में 3 कोस हमारी बच्ची कैसे पढ़ने जाएगी, कोई रास्ते में छेड़ दे, कोई कुछ कह दे, हम क्या करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा, ये अभी भी बिहार में बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बीच के कालखंड में मैं बता सकता हूँ, जब राजद सरकार में आता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। सर, वो 17 महीने थे, वो 17 महीने पिछले बार वही मैं बता रहा हूँ, ये गुंडागर्दी वाली सरकार रहती है, गुंडों के प्रसिद्ध के। आप देख लीजिए ना, जितने कैंडिडेट होंगे उनके 80% अपराधी होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी भी उनके साथ ही थे। मैं कह रहा हूँ कि भाई नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे, सहयोगी गड़बड़ थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई पंचायत नहीं है। आप पता कर लीजिए, क्या कहाँ आपको फीडबैक मिली नहीं पता है हमें, लेकिन बिहार के किसी पंचायत में हमारा हाई स्कूल है जो +2 तक के बच्चे को वहां पढ़ाना है, एकदम आप फिक्स है। किसी भी पंचायत में आप चली जाइए, आपको वहां हाई स्कूल मिलेगा। जो लालू जी के समय में मात्र 1700 पंचायतों में स्कूल थे, आज 8000 पंचायतों में स्कूल, हाई स्कूल हैं, और एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टीचर्स भी हैं, और पूरी व्यवस्था भी है। देखिए, बिहार की बच्चियां तो अब भी सुरक्षित महसूस नहीं, एकदम सुरक्षित है बिहार में। बिहार तो सबसे सेफ जोन है। एनसीआरबी का डेटा आपके पॉइंट के साथ अग्री नहीं कर रहा सर। वो एकदम मैं कह रहा हूँ, बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान है, और प्रशासन में भी आप समझ ली, देश में कहीं महिलाएं इतनी पुलिस में नहीं है जितना बिहार में है। हम 35% आरक्षण सिर्फ महिलाओं को देते हैं पुलिस में और सारी भर्तियों में। देखिए, सीएमआई का डेटा आपके पॉइंट के साथ बहुत अग्री नहीं करेगा, क्योंकि अभी बिहार परफॉर्म नहीं कर रहा है विमेन सेफ्टी के पैरामीटर पे। एकदम, मैं कह रहा हूं कि मैंने तो विमेन को ही खड़ा कर दिया, सेफ्टी के लिए खड़ा कर। 35% इस देश के किसी राज्य में 35% का आरक्षण देकर महिलाओं को सारी व्यवस्था में, सरकारी नौकरी में, और 50% तो महिलाएं प्रतिनिधि है बिहार में, इसलिए पूर्ण रूप से यहां सुरक्षित है। देखिए, बहुत सारी बच्चियां बिहार की अग्री नहीं करेंगी आपके उस पॉइंट के साथ, पर मैं एक, क्योंकि हम नीतीश कुमार जी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जो मेरी बातचीत हुई है मैं आपको बताती हूँ, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है कि कुछ महीनों जो है वो नीतीश कुमार जी की तारीफ करनी है, कुछ महीनों उनकी बुराई करनी है, फिर 2015 के बाद ही पहले बुराई करनी है, फिर तारीफ करनी है, फिर वापस 17 में शायद बुराई करनी है, 22 में वापस तारीफ कर, मतलब फिर से ये मेरा नेचुरल अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस है। 1996 से ये अलायंस चल रहा है, और नीचे ग्राउंड लेवल पर भी कार्यकर्ताओं को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनका कंफ्यूजिंग तो है ना उनके लिए सर। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं, लेकिन 99.9% कार्यकर्ता ऐसे हैं जिसका नेचुरल संबंध जनता दल यूनाइटेड और भाजपा से।
देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी है, देश भर की सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल। लेकिन आप नीतीश कुमार के मामले में आप ये बताएं कि कैसे होता है कि 2015 में वो अचानक से करप्ट लगने लगते हैं, 17 में नहीं लगते हैं। किसी ने कहा नहीं होगा। आप सारे एक बयान आप दिखा दीजिए। देखिए सर, सारे बयान बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक एक बयान दीदी दिखा दीजिए जिसमें नीतीश कुमार को लोगों ने करप्ट कहा। एक बयान। आप ही की पार्टी के लोगों एक नाम तो बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए सर। प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूं। एक बयान है, लालू जी को कहा होगा। देखिए, और आज भी कहते हैं नहीं अपोजिशन क्या, लालू जी नीतीश कुमार और मोदी जी में क्या दोनों को सिमिलर आप समझती हैं? दोनों के पॉकेट्स नहीं है, दोनों के परिवार नहीं है, यही है सिमिलरिटी। दोनों एक साथ काम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन लालू यादव कंप्लीट पॉलिटिकल करप्ट, कंप्लीट परिवारवाद, दोनों में फर्क है। कैसे आप जोड़ सकती हैं? 2023 से पहले मोदी जी से लेकर के बाकी बड़े भाजपा नेताओं एक नेता का नाम बता दें। मैं नाम नहीं बता रही हूँ। हाँ बताइए। प्रधानमंत्री जी से लेकर के बड़े नेताओं ने कहा था कि चाहे जो हो जाए, अब हम नीतीश कुमार जी के साथ वापस कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके वो मैं मानता हूँ। ठीक है, हम आज भी नीतीश कुमार जी जो बिहार के पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा है, इसलिए हमने समझौता किया, इससे कहीं कोई डिफर नहीं करता। अच्छा, इसे आप समझौते की तरह देखते हैं? एकदम स्वाभाविक है, जब हमने समझौता किया तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं। तो फिर समझौता अगर नीतीश कुमार जी इतने ही नॉन करप्ट और इतने ही हर तरीके से सही है, तो आपके लिए समझौता कहाँ? आज तक पॉलिटिकल बयान भाजपा के तरफ से नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला मैंने अभी एकदम मैंने कहा, एक बयान आप नहीं खोज पाएंगे दीदी। मैंने अभी आपको बता दिया जो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था। प्रधानमंत्री जी ने एक जरूर कहा कि समझौते नहीं होंगे, वो भी गृह मंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा। बयान आए थे, लेकिन मैं मानता हूं ऑफिशियल बयान है हमारा, हमारी पार्टी का बयान। हमने समझौता किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उनके तरफ से प्रस्ताव आया, जब वो इस्तीफा देकर हमसे समझौता मांगे तो हमने प्रस्ताव दिया। अच्छा, बीजेपी पे ये भी आरोप है कि भले ही जेडीयू के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, पर जेडीयू की जड़ें काटने को लेकर के बीजेपी लगी हुई है। एक भी पासवान का आना, एलजेपी का आना, ये सारी चीजें आप देखिए। चिराग पासवान ने तो हमसे अधिक जेडीयू के सीटों का प्रचार किया है, जेडीयू को जिताने के लिए, और जेडीयू नीतीश जी भी चिराग जी के लिए गए। लेकिन 2020 में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 20 और ये 24 है, समय बदल गया, क्योंकि 20 का समय तो वापस आने वाला है, 25 फिर आएगा। एकदम आपको कंफर्म रहिए, एनडीए 200 से अधिक सीटों पर 2025 में जीतेगा। और नीतीश कुमार ही साथ रहेंगे अब या फिर अगला कब फेरबदल कब हो जाएगा? 2025 के चुनाव होंगे तो आपको नाम भी बता दूंगा। नहीं, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जी सिर्फ 15 के बाद की बात करें तो 4 बार तो अलट फेर हो चुकी है, खेमे बदले जा चुके हैं। देखिए, कुछ समय और वक्त का इजाजत होता है, चलते रहता है, राजनीति है, पार्ट ऑफ ए पॉलिटिक्स है, लेकिन बिहार के विकास के लिए सब एक होते हैं। और भाजपा रीजनल पार्टीज को कम करके उनके आज तक तो इतिहास में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको हमने तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया। सर, शिवसेना, महाराष्ट्र से आती हूँ मैं सर, शिवसेना। आप तो दीदी बताओ, शिवसेना, एनसीपी, वो तो अलग इंडिविजुअल पार्टी है दीदी। आप ही ने कहा कि जिसको तोड़ के मिला लिया। अरे भाई, शिवसेना, बाल ठाकरे जी ने कहा था कि यदि हिंदुत्व को छोड़ देंगे तो इससे अच्छा पार्टी का दुकान बंद कर देंगे। वहाँ दो पार्टी हो, आपने ये कहा कि किसी को तोड़ के भाजपा में शामिल नहीं किया है। सर, भाजपा देखिए, एक शिवसेना का विलय नहीं कराया दीदी। ये हमने कहा कि आपस की लड़ाई दो पार्ट हुए, उनकी पार्टी वो नहीं बचा पाए तो हम क्या करें। ठीक है, आपने कहा कि भाजपा में लोगों को शामिल नहीं किया है। भाजपा को शामिल तो किया, इंडिविजुअल क्यों नहीं करूंगा? इंडिविजुअल अपनी पार्टी को बढ़ाना, एनसीपी टूटी है, शिवसेना टूटी है। इंडिविजुअल पार्टियों को तो, इंडिविजुअल लोगों को तो हम ज्वाइन कराएंगे ना। कोई किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े है, बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई राजा पैदा लिया है। क्योंकि लालू प्रसाद जी 90 के जमाने में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा लोकतंत्र। तो रानी के पेट से राजा क्यों पैदा होगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कहीं जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि किसी संगठन का विलय हमने नहीं कराया। देखिए, शिवसेना और एनसीपी के एग्जाम्पल में बार बार देती हूँ, टूटना चाहिए, क्यों नहीं टूटेंगे? वहां तो बेटा भतीजा और बेटी का लड़ाई था, एक जगह भतीजा और बेटा का लड़ाई था, पर पार्टी तो टूटेगी ना, उससे क्या लेना देना हमारा? ठीक है, वॉशिंग मशीन के कॉन्सेप्ट की भी मैं बात कर लेती हूँ। देश भर में चल रहा है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे बाकी नेता हो, प्रफुल्ल पटेल हो, तमाम नेताओं की बात करें, एक दिन
करप्ट उन्हें कहा जाता है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। अब आप कहेंगे बयान कहाँ है, तो मैं बता देती हूँ। नहीं, बयान नहीं, खुद कहा है कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला अजीत पवार के नाम पे उन्होंने न्यायालय बिठाया था। है इस देश में, दीदी न्यायालय है, न्यायालय तय करती है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप लोग खुद करप्ट मान रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल डिसीजंस अलग है, लेकिन इस देश में करप्ट कौन होता है? जैसे लालू प्रसाद जी पंजीकृत अपराधी हैं, 7 केस में सजा पाता है, तो ये अकरप्ट है। तो आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल फैसले हैं, लेकिन उसमें भी पॉलिटिकल में भी कुछ तो मोरालिटी चाहिए सर। जिसे हम कल करप्ट कह रहे हैं, उसे आज अगर हम देखिए, आज हाथ मिला रहे हैं। केजरीवाल जी को कोर्ट ने ही रिलैक्स करके प्रचार करने के लिए दिया, तब देश में कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी क्रिमिनल यदि जेल के अंदर है तो चुनाव प्रचार के लिए जाएगा, तो देश में कानून ने कहा। अरविंद केजरीवाल फिलहाल अजीत पवार की तरह क्रिमिनल की उसमें नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। यदि ईडी ने तय कर दिया, प्रूफ दे दिया, तो ये कोर्ट को तय करना है कि जेल से सिर्फ इस ग्राउंड के लिए छूटेंगे कि वो प्रचार करेंगे, तो ये देश में तो नजीर पेश हो गया ना। हाँ, लेकिन मैं पैरिटी की बात कर रही हूँ, अजीत पवार की तरह नहीं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी अपने आरोपी हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। वही तो कह रहा हूँ, अजीत पवार पे भी सजा नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूं कि अब तो तय हो गया ना कि अब जो जेल में रहेंगे उनको पॉलिटिकल काम के लिए छुट्टी मिलेगी। और आप कह रहे हैं ये राजनीतिक फैसले हैं सारे? नहीं, राजनीतिक स्वाभाविक है, हम किसी से गठबंधन करते हैं, राजनीतिक फैसले। ठीक है। उसके अलावा इंडिया अलायंस को लेकर के बहुत इस बार वो लोग कॉन्फिडेंट है, जैसा उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए तो ऑब्वियसली करेंगे ही कॉन्फिडेंस को एक्सूड। सो आप उसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहेगा? देखिए, आज तक लोगों ने जोड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, जब भी सत्ता में आए तो इनकी दुकानें अधिक हो जाती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो 4.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिहार में भी गलती से लालू जी की सत्ता आ जाए तो यहाँ 5 मुख्यमंत्री होंगे, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? ठीक है, ये लूटने वाले लोग हैं। ठीक है, ये लोग लूट कर, आप सोचिए कि कोई जमीन लेके नौकरी दे सकता है, तो ये पूरी व्यवस्था इन लोगों ने करप्ट कर दिया, पूरा परिवारवाद खड़ा कर दिया। लोकतंत्र है ही नहीं, राजतंत्र है। ठीक है, मैं आपको आखिरी सवाल पे ले जाके फिर मैं आपको फ्री कर दूंगी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा, आंकड़े एकदम आप लोगों का साथ नहीं दे रहे। बिहार की जनता अब भी त्रस्त है। क्या रोड मैप है आप लोगों के पास अगले 5 साल के लिए? नहीं, हमने तो बताया आपको कि अभी हम सीधा 94 लाख मतलब 1 करोड़ लोगों को सीधा उनके अकाउंट में राशि देना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और ये सीधा इफेक्ट होगा कि वो रोजगार खड़ा करना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ हम बड़े इंडस्ट्रीज शुरू कर रहे हैं, जो स्टार्टअप का रूप है, या 10 लाख सीधा लोन देकर हम लोग व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। हम सरकारी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम 10 लाख का नौकरी भी पूरा करेंगे। और नौजवानों को, ये स्वाभाविक है, प्रयास हमारा शुरू हो गया है। हम लोग चाहते भी हैं कि जो IT हब्स देश में है वो बिहार में भी रहे। So this was Bihar's Deputy Chief Minister, Mr. Samrat Chaudhary, speaking to us on a series of issues, whether it's Agniveer, corruption, inflation, or its ally, JDU. In Patna with camera person Swapnil Bandekar, this is Santya for CNBC TV 18.